मैं बहुत हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन शादी की पहली रात को मेरा पति मेरे करीब भी ना आया। यह सब देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि शायद मेरा पति किसी और से ना प्यार करता हो या फिर कहीं नामर्द ना हो। अपने साथ इस तरह का होता हुआ देख मैं एक बाबा जी के पास गई तो उन्होंने मेरे पति को सुधरने के लिए मुझे भभूत दिया। उस भभूत को मुझे अपने पति के खाने की चीज़ों में मिलाना था। जब मैंने उस भभूत को अपने पति के खाने में मिलाया तो मेरे पति ने उस रात जो मेरा हाल किया, मेरी तो चीखें निकल गई। मेरा नाम गरिमा है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अभी मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोचने लगे। अपनी शादी की बात सुनकर मैं हैरान थी कि शादी वो भी मेरी और इतनी जल्दी। पर अब तो जो होना था वो होने ही वाला था। मेरी उम्र कम होने के नाते शादी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। शादी के बाद होता क्या है, मेरी बचपना और नासमझी देखकर मेरी माँ ने मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के घर पर छोड़ दिया, क्योंकि मौसी के घर शादीशुदा और मेरी हम उम्र बहुत सी लड़कियाँ थीं, ताकि वो लोग शादी के बाद होने वाली सभी बातों की ट्रेनिंग मुझे दे सके। मौसी के घर जाते समय मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुम उनके घर पर रहोगी तो वो लोग तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी कि तेरी शादी के बाद घर कैसे बसाना है, किसके साथ कैसे बात करनी है। तैयारी ऐसे करवाई जा रही थी जैसे कि जंग पर जाने से पहले फौजी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मौसी के घर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी हम उम्र सारी लड़कियाँ थीं। शादी से पहले मुझे बहुत कुछ सिखाया गया और कुछ दिन बाद मेरी शादी करवा दी गई और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात को अपने मन में अनेकों ख्याल लिए मैं सुहाग की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी। अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसकी हरकत देखकर तो मैं हैरान थी, क्योंकि जो बातें मुझे मेरी मौसी के घर पर सिखाई गई थी कि शादी की पहली रात को तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, पर ऐसा तो कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। ना तो मेरे पति मेरा घूंघट उठाया और ना ही मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया। अपने साथ यह सब होता हुआ देख मुझे बार बार मेरी मौसी के घर की बातें याद आ रही थी, क्योंकि जो बातें मुझे वहाँ पर सिखाई गई थी वैसा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा पति तो मुझसे दूर दूर था। अपने पति की यह हरकत देखकर मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, हसीन थी और कम उम्र भी थी, फिर भी मेरे पति ने एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं पूरी रात रोती रह गई, पर उसने मुझसे कुछ भी पूछा तक नहीं और नहीं तो चद्दर तान कर सो गया। अगली सुबह मैंने घर में किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि रात को मेरे साथ मेरे पति ने ऐसा बर्ताव किया। ऐसे ही किसी तरह मेरे दिन और रात गुजर रहे थे। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी
क्योंकि यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह तो मेरी और मेरे पति की बातें थी। मैं किससे कहने जाती। कुछ दिन बाद मेरी मौसी की बेटी रूबी मुझसे मिलने आई। वो लगभग मेरी हम उम्र थी और हम दोनों के बीच एक दोस्ती जैसा रिश्ता था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। उसे चाय नाश्ता कराया और अपने कमरे में लेकर आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसे पकड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यूँ रोता हुआ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ गरिमा, तुम रो क्यों रही हो? उसके पूछते ही मैंने रोते हुए अपने और अपने पति के बारे में सारी हकीकत उसे बता दी। यह सब सुनकर वो हैरान थी। उसने हैरानगी जताते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात हो और तुम जैसे बीवी को और पति पत्नी के करीब ना आए, उससे बात तक न करे। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पति के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने घबराकर पूछा, कैसी प्रॉब्लम? उसने कहा, या तो वह किसी और के प्यार में पागल है या तो उसे किसी ने कुछ करवा दिया है कि वह तुम्हारे करीब भी ना आए। पर तुम घबराओ ना, इसका इलाज है। मैंने फिर एक बार घबराकर पूछा, कैसा इलाज और कहाँ पर? रूबी ने बताया कि उसके गांव में एक बाबा जी है। वो इस तरह के लोगों का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। अगर तुम कोई बहाना बनाकर मेरे घर पर आ जाओ तो हम उस बाबा जी के पास तुम्हें लेकर चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। रूबी यह सब बताकर और मुझे समझा बुझाकर अपने घर चली गई। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, मेरा मन बदल जाएगा। उन्होंने मेरे इस बात को इनकार नहीं किया। कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मुझे पता था कि मेरे पति को मुझे लेने नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलवा लिया। मेरा भाई मुझे लेने आ गया। जब हम कुछ दूर पर गए, मैंने अपने भाई से कहा, भाई मुझे घर नहीं जाना, मैं घर पर किसी और दिन आ जाऊंगी। तुम मुझे मौसी के घर पर छोड़ दो, मुझे वहाँ पर कुछ काम है और यह बात माँ को बता देना, पर किसी और को मत बताना। और 1-2 दिन बाद जब मैं फ़ोन करूँगी तो मुझे मेरे ससुराल पहुँचा देना। मेरी इस बात पर भाई ने मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि शादी से पहले मैं अक्सर मौसी के घर जाया करती थी। इसलिए उसे लगा कि शायद कुछ काम होगा और बिना वजह पूछे वह मुझे मौसी के घर पर छोड़ दिया और वापस घर चला गया। रूबी ने आकर मौसी को सारी बातें बता दी थी। अगले दिन मौसी मुझे उस बाबा जी के पास लेकर गई। मैंने बाबा जी से अपनी सारी परेशानी बताई। बाबा जी ने कहा, तुम निराश ना हो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। हाथ जोड़ते हुए मैंने कहा, बाबा जी, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने कुछ मंत्र फूंक कर मुझे भभूत दिए और कहा, यह भभूत तुम अपने पति के खाने पीने की किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला देना। धीरे धीरे करके तुम्हारे पति में सुधार आ जाएगा। मैंने उस बाबा जी का बहुत शुक्रिया किया और उस दिन
मैं मौसी के घर पर आ गई। 1-2 दिन में मौसी के घर पर रही और उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बुला लिया। भाई आया और मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया। बाबा जी का दिया हुआ भभूत मैं अपने पति को उसी दिन से देने लगी। 1 से 2 दिन मैंने उस भभूत को अपने पति के खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर खिलाया, पर मेरे पति के व्यवहार विचार में कोई असर नहीं हुआ। यह सब सोचकर मैं थोड़ी परेशान थी, पर अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं तो हैरान थी। एक दिन मेरा पति मेरे पास आया और मेरे हाथों को पकड़ते हुए कहने लगा, गरिमा, अगले हफ्ते हम दोनों किसी और घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी कि किसी और घर में आखिर क्यों। मैंने उससे कहा, पर यह घर भी तो ठीक है, आप दूसरे घर में क्यों जाना चाहते हैं? उसने कहा, अपनी प्राइवेसी के लिए। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर थोड़ी थोड़ी खुशी भी हुई कि लगता है उस बाबा जी के भभूत का असर मेरे पति पर हो रहा है। शायद हम लोग अलग घर में रहेंगे तो मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा और मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी करेगा। शायद वह अपने घर वालों से शर्म आता है, इसलिए मुझे ज़्यादा बातचीत नहीं करता। असल बात क्या थी यह तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा था कि शायद यही सच है। मुझे अब 1 से 2 दिन और भभूत खिलाना था, पर जब आखिरी दिन मैंने अपने पति को भभूत खिलाया तो उस रात मेरा पति मुझसे पूछने लगा, तुम मेरे खाने में कुछ मिलाती हो क्या? मैंने हिचकिचाहट भरे अंदाज में कहा, नहीं नहीं। तो उसने कहा, छुपाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। यही कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे इतना पीटा कि मेरे मुंह से चीखें निकलती जा रही थी। मुझे मारते हुए वह कह रहा था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम किसी बाबा जी के पास गई थी और मुझे सुधारने के लिए मेरे खाने पीने में कुछ मिलाती हो। तो कान खोलकर सुन लो, मैं कभी सुधरने वाला नहीं हूँ। मेरी दिलचस्पी किसी औरत में नहीं बल्कि मर्द में है। यह बात मेरे सभी घर वालों को भी पता है। शादी तो उन्होंने मेरी इसलिए करवाई ताकि वो समाज का मुंह बंद कर सके, और मैं अलग घर में इसलिए रहना चाहता था ताकि मैं वहाँ पर अपने दोस्तों को बुला सकूं और उनके साथ मज़े कर सकूं। और तुम्हें मैं वहाँ पर अपनी नौकरानी बना कर रखता। मेरी चीखें सुनकर बाकी घर वालों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, पर आशुतोष मुझे तब तक पीटता रहा जब तक मैं बेहोश ना हो गई। जब मैं बेहोश हो गई तो वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो मैंने फ़ोन करके अपने मायके वालों को बुला लिया। जब वो लोग आए तो उन्होंने देखते ही मैं रोने लगी। उन लोगों ने मेरी इस हालत की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं तो आप लोग मुझे अपने साथ लेकर चले। यह सब सुनकर मेरी माँ बहुत डर गई और मुझे अपने साथ लेकर चली गई।
कुछ दिन बाद आशुतोष से मेरा तलाक करवा दिया गया। कुछ दिन तक तो मैं यूं ही अपने गम के साथ जी रही थी कि रोशनी की एक किरण मेरे पास आई और मेरी सूनी सी जिंदगी को रोशन कर गई। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रवि नाम के शख्स का रिश्ता आया। रवि की पत्नी एक हादसे का शिकार हो गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उनका 1-2 साल का बेटा भी था। शादी से तो मेरा मन टूट गया था, पर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया। शादी से पहले मुझे रवि के साथ बातचीत करने और घूमने फिरने का मौका दिया गया। रवि से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। रवि बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और मैं भी इसी शादी के लिए मान गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी रवि से करवा दी गई। मैंने भी रवि के बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, उसे अपने से ज़्यादा प्यार दिया। आज मेरी शादी को 10 साल गुजर गए, पर रवि मुझे इतना खुश रखते हैं कि लगता है कि मेरी शादी अभी अभी हुई है। कुछ दिन बाद मुझे आशुतोष के बारे में पता चला कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। आशुतोष दिमागी रूप से पागल हो गया। उसके भाई बहनों ने उसे पागल खाना में भिजवा दिया गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। वह ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। आशुतोष ने मुझे बहुत दुख दिया। उसकी हालत के बारे में सुनकर मुझे एहसास हो गया कि उसके किए की सज़ा उसे मिल गई। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।